अस्सलाम वालेकुम। आप सब जानते हैं कि वैक्सीनेशन रोल आउट का डायरेक्ट लिंक बॉर्डर्स के साथ है और ऑस्ट्रेलिया में वैक्सीनेशन रोल आउट पहले ही बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा था। लेकिन कल वज़ीर आज़म उनके ने ये बताया कि हमें कोई वजह नज़र नहीं आती कि हम वैक्सीनेशन रोल आउट को सस्पेंड कर दें। लेकिन इसके बरक्स ऑस्ट्रेलियन टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन उन्होंने कुछ सिफारिशात पेश की जो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि जो है 1 मिलियन लोगों में से 4 से 6 लोग जो हैं वो थ्रोम्बोसिस का शिकार होंगे और फाइज़र वैक्सीन ही लगाई जाए 50 से कम उम्र के लोगों को। और अगर इन केस अगर आप एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगा रहे हैं अंडर 50 के जो लोग हैं उनको, तो उसके ये चीज़ मद्देनज़र रखनी चाहिए कि जो उसके बेनिफिट्स हैं वो ज़्यादा हों और ड्रॉबैक्स कम हों। उसके बाद एस्ट्राजेनेका वैक्सीन उन लोगों को ही प्रेफर की जाए जिन लोगों ने फ़र्स्ट डोज लगवा ली है, तभी उनको सेकेंड डोज लगाई जाए। और उसके बाद एक न्यू एग्रीमेंट की जो है एग्रीमेंट विदड्रॉ करवाया जाए जिसमें बताया जाए लोगों को जो लगवाने वाले हैं उनको बताया जाए कि इसके क्या नुकसान आते हैं। राइट एट दिस टाइम ऑस्ट्रेलिया के पास कोई सब्सिट्यूट वैक्सीन नहीं है क्योंकि यही डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रही थी वैक्सीन एस्ट्राजेनेका, और इन्होंने परचेज भी की है 20 मिलियन फाइजर वैक्सीन जो कि अभी किसी को नहीं पता कि वो कब ऑस्ट्रेलिया में लैंड करेंगी, कब आएंगी। ठीक, अब आप जानते हैं कि विक्टोरिया में इन्होंने कहा था कि 15 अप्रैल से जो है वो कैप्स 1120 हो जाएंगी, जो कि अब ऐसा नहीं है बिल्कुल। अब कैप्स दोबारा जो है वो 800 तक ही रहेंगी 15 अप्रैल से भी। और उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ ने जो प्लान बनाया था, ये जो आर्टिकल के मुताबिक मैं बात करूँगा, इसमें प्रॉपर क्रिटिसाइज़ किया गया उस प्लान के ऊपर। उस प्लान में ये था कि सेपरेट क्वारंटाइन होगा जो सपोर्ट करेंगे टैक्स पेयर्स। ठीक है, इसमें 2 से 3 हफ्तों के दरमियान 1000 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा और उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। यूनिवर्सिटी ने कहा कि प्रपोज़ किया यूनिवर्सिटीज़ ने कि चाइना और इंडिया से चार्टर फ़्लाइट्स चलाई जाएँ। ठीक है, और यूनिवर्सिटीज़ सपोर्ट करेंगी स्टूडेंट्स को फ़्लाइट्स में, ट्रांसपोर्ट में, मेडिकल टेस्ट में और क्वारंटाइन में। और उसके बाद जो सिटी ऑफ मेलबर्न है उसने एक नया अपना ही प्लान प्रपोज़ किया गवर्नमेंट को ताकि स्टूडेंट्स को वेलकम बैक किया जा सके। अब इस आर्टिकल में बताया जाता है कि इस प्लान के मुख्तलिफ लेवल पर जो है वो ड्रॉबैक्स थे और ख़ामियाँ थी इस प्लान के अंदर। और सबसे पहली जो खामी बताई गई है वो ये है कि जब इस सिचुएशन में जब हज़ारों की तादाद में ऑस्ट्रेलियंस बाहर फंसे हुए हैं, तो ये असूल की बात है कि सबसे पहले ऑस्ट्रेलियंस का सोचा जाए, उनकी ज़रूरियात का सोचा जाए और बाद में टेम्परेरी रेजिडेंस का सोचा जाए। सबसे पहली बात ये बताई गई इस आर्टिकल में। दूसरा कहा गया कि जी ये जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए एक एम्बेरसमेंट है, एक बायस शर्मिंदगी है उनके लिए कि वो इतना टैक्स पे कर रहे हैं और हम स्टूडेंट्स को बुलाएं। हालांकि ऑलरेडी जो ऑस्ट्रेलियंस हैं वो हाई क्वारंटाइन फ़ीस और हाई एयर फेयर्स दे रहे हैं, तो ये उनके लिए एक एम्बेरसमेंट है। और थर्ड कहा गया कि जब इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स को हम क्वारंटाइन करेंगे तो ज़्यादा रिस्क होगा वायरस के फैलने का। और इसी आर्टिकल में बाद में तनकीद भी की गई कि हम जानते हैं कि इंडिया में जो है वो वायरस बहुत ज़्यादा फैल चुका है, तो हम क्यों विक्टोरिया को अनसेफ करें, क्यों विक्टोरिया को रिस्क में हम डाल दें। और उसके बाद कहा गया कि अगर इन केस वायरस फैल जाता है तो क्या इसकी ज़िम्मेदार यूनिवर्सिटीज़ होंगी, तो क्या फिर गवर्नमेंट को लीगल एक्शन लेना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ के ख़िलाफ़। मतलब इनडायरेक्टली यूनिवर्सिटीज़ को भी थ्रेट किया गया कि ये चीज़ ना करें। और अब बात चल रही है कि वर्किंग आवर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स के बढ़ा दिए जाएँ ऑस्ट्रेलिया में जो हैं।